हाय एवरीवन। तो मॉडुलस इक्वलिटी अपन लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे अपन को देखना है मॉडुलस में इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी जब आएगी तो अपन को क्या करना है। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बिलीव मी, आप आगे जाके फंस जाओगे। क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन में तो आप टैकल कर पा रहे होगे, जैसे ही कॉम्प्लेक्स आएगा ना तो वहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन में आप फंस जाओगे। कब कॉमन लेना है और कब यूनियन लेना है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, वहां पे ये दिक्कत आएगी। तो अपन बिल्कुल फंडामेंटल्स चलेंगे, बेसिक चीज वही रूल अप्लाई करेंगे। देखना आपका बेसिक क्वेश्चन भी क्रैक होगा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप सही प्रोसीजर फॉलो करो। वो एक बार आपको सही सीक्वेंस बैठेगी, पर आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज। बिल्कुल अपन स्टार्टिंग से देखते हैं कि इक्वालिटी में क्या किया था और सेम उसी को कंटिन्यू करते चलेंगे इनइक्वालिटी से। ठीक है, तो अभी तक की कहानी के हिसाब से हुआ क्या था कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए लिखा हुआ था तो हम क्या करते थे, ये मॉड को ओपन करते थे दो तरीके से कि ये एक्स अगर मेरा लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है, तो मैं इसको माइनस एक्स से ओपन करता था। और एक्स अगर जीरो या जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेते थे, तो एक्स मेरा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन है ना। अब ये इक्वल टू ए लिखा है तो ये ए हो जाएगा, इससे माइनस साइन उधर जाएगा और एक्स इक्वल टू माइनस ए आ जाता। इधर पे ये इक्वल टू ए लिखा है तो ये एक्स इक्वल टू ए ही रहता था। अब ये एक पॉजिटिव नंबर एज्यूम किया है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो ये एक पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गया और ये एक नेगेटिव सॉल्यूशन हो गया। जीरो से बड़ा है और उसमें एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये यहाँ पे क्या लेते हैं इस केस में, ये भाई मेरा एक केस है और ये मेरा दूसरा केस है। या इसको पहला मान लो ये और इसको दूसरा मान लो, एक ही बात। इस केस में जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए, कि मेरा एक्स जीरो से भी बड़ा है और वैल्यू क्या आ रही है, ए, जो कि एक पॉजिटिव नंबर। तो क्या आएगा मेरा एक सॉल्यूशन, दैट इज ए। अगर x जीरो से छोटा है दैट इज नेगेटिव है और उसमें एक नेगेटिव सॉल्यूशन आ रहा है, तो इनके कॉमन सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है, माइनस ए, है ना। अब मेरे को फाइनल सॉल्यूशन लेना होता था, दैट इज C1 प्लस C2, पहले केस का सॉल्यूशन प्लस दूसरे केस का सॉल्यूशन। तो ये क्या आ जाता था, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन माइनस ए। तो ऐसे दो एलिमेंट अपने आते थे। ये कब की बात है, जब अपन इक्वलिटी करते थे, इक्वलिटी वाला सॉल्व करते थे। सेम चीज अपन अप्लाई करेंगे फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ध्यान से सुनना प्लीज, है ना। अपन ने लिखा हुआ है मॉड एक्स इक्वल टू, सॉरी, मॉड एक्स लेस देन ए, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, ए को आप एक पॉजिटिव नंबर ही मानो, है ना। सो ये भी आपका मॉड जो है ये दो पार्ट में टूटेगा। एक, जब x मेरा लेस देन जीरो है, अगर x लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स, x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो पॉजिटिव x। अब ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन ए, तो लेस देन ए लगा लिया और यहाँ पे भी लेस देन ए लगा लिया। ये माइनस ट्रांसफर होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है। ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस ए, और ये चीज में तो कुछ नहीं है तो x लेस देन ए। अब नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कॉमन सॉल्यूशन जीरो रहा और ये माइनस ए। पहला वाला बता रहा है जीरो से छोटा और अगला वाला बता रहा है माइनस ए से बड़ा। तो इसमें जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस ए टू जीरो। माइनस ए पे ओपन क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है, और जीरो पे भी ओपन क्योंकि यहाँ पे भी इक्वलिटी साइन नहीं। अब इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये क्या आएगा, ये जीरो और ये पॉजिटिव ए। ये बता रहा है जीरो से बड़ा और सेकंड बता रहा है ए से छोटा। तो जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो जीरो टू ए आएगा, जिसमें जीरो इंक्लूडेड है, तो ये जीरो टू ए आ जाएगा। अब ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं,
इन दोनों का आप यूनियन लोगे तो यह आ जाता था -a टू 0 यूनियन 0 टू a। अब 0 तो कॉमन आ रहा है दोनों में तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा, -a टू a आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये किस केस की बात कर रहा हूं, जब mod x लेस देन a है। तो यहां तक आपने क्या सीखा कि जनरली मॉड जब हटता है तो अपने दो इंडिविजुअल केसेस बनते, दो केसेस बनते, हर केस को अपन सॉल्व करते हैं और उनमें विद इन अ केस में अपन लेते हैं इंटरसेक्शन और फाइनल C1 और C2 दो जो केस आए हैं उनके सॉल्यूशन को यूनियन लेते हैं, एडिशन करते हैं, दैट इज यूनियन लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यही कंसेप्ट आप आगे चल के हर प्रॉब्लम में अप्लाई कीजिए और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यही चीज मैं अप्लाई कर देता हूं लेट्स से mod x ग्रेटर देन a में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहला लेना है x लेस देन 0 और अगला वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब 0 से छोटा है तो -x और 0 से बड़ा है तो +x। साइन क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन ए, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो x लेस देन -a और ये वैसा का वैसा ही ग्रेटर देन। तो अब ये नंबर लाइन पे आपको इन दोनों सॉल्यूशन का कॉमन लेना है, ये पहला और ये दूसरा। ये क्या बता रहा है 0 और ये क्या बता रहा है -a। इतना क्लियर है, 0 से छोटा और -a से छोटा, तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है -इनफाइनाइट टू -a। इसमें -a पे ओपन और इन्फिनिटी पे तो -इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है। नेक्स्ट वाले पे नंबर लाइन पे बनाओगे तो ये कितना आएगा 0 से बड़ा, लेकिन 0 को मैंने इसमें इंक्लूड किया है ना, किसी एक केस में आप इंक्लूड कर लो उससे काम बन जाता है। आपको बस पूरी नंबर लाइन वो करना है, कवर करना होता है जब ऊपर वाले केस लेते हैं। ये 0 से बड़ा इन्फिनाइट तक और ये a से बड़ा a से इन्फिनाइट तक, इसमें जो आप कॉमन लोगे तो ये आएगा a से इन्फिनाइट, है ना, लेकिन a पे ओपन आएगा क्योंकि यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं है। अब इन दोनों का आप यूनियन लोगे तो यूनियन लेने पे अपना सॉल्यूशन आ रहा है -इनफिनाइट टू -a यूनियन a टू इन्फिनाइट। ठीक है, सो होपफुली ये समझ में आ गया हो। अपन ने केस 1 केस 2 ये दो केस बनाए हैं, हर केस का सॉल्यूशन लिया है और केस के अंदर मैंने इंटरसेक्शन लिया है और उन दोनों केस को अपन ने क्या किया है, ऐड किया। अब इसी का अपन ये ए लेके चल रहा था इंग्लिश वाले वर्ड्स, अब मैं क्या लेके चलूंगा अपने नंबर्स के बेस पे देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। mod x लेस देन 1, तो अब क्या वापस वही दो केस, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं, क्यों मैंने x 0 से ही क्यों कंपेयर कर रहा हूं, मेरा रेफरेंस पॉइंट 0 क्यों है इसके अंदर, इसके कारण ये मॉड के अंदर सिर्फ x लिखा है, x लिखा हुआ है तो मेरे को ये चेक करना होता है कि x पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब। तो पॉजिटिव कब होता है, जब अंदर का नंबर 0 से बड़ा हो, मतलब x 0 से बड़ा हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे अंदर का नंबर नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा होना चाहिए। अंदर का पार्ट 0 से छोटा हो, ऐसा। ठीक है, ये लिया है, ये होगा नेगेटिव साइन के साथ ओपन और ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन। लेस देन 1 है तो लेस देन 1 और ये 1, माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, x ग्रेटर देन -1 x लेस देन 1। अब पहले वाले से क्या बन रहा है, ये है 0 से छोटा, मतलब ये
और -1 से बड़ा, मतलब ये। तो इसमें जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो -1 से 0 तक आ रहा है। -1 पे ओपन और 0 पे भी ओपन ही आ रहा है। नेक्स्ट वाले पे नंबर लाइन पे बनाओगे तो ये 0 से बड़ा आएगा, पहला वाला केस, और नेक्स्ट वाला 1 से छोटा आएगा, दैट इज ये। तो कॉमन पोर्शन आ जाएगा 0 to 1, जिसमें 0 इंक्लूडेड है, ये ऊपर वाले का। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। इन दोनों का यूनियन लोगे किया जाएगा -1 to, अब देखो 0 कॉमन आ गया है तो 0 इंक्लूड कर सकते हैं, -1 to 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिंपल सिंपल हो गए हैं। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसमें डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर। अब मैंने लिखा हुआ है आपका एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि मॉड ऑफ x-1 और यहाँ पे लिखा है <2, ऐसा कुछ। तो अब देखिए, ये जब दो केस में टूटेगा तो रेफरेंस पॉइंट x1 पे आ रहा होगा। भाई अंदर वाला 0 कब हो रहा है ये चेक करना होगा। अंदर वाला 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अंदर वाला 0 से छोटा है तो नेगेटिव। तो x-1 0 से छोटा है, मतलब x 1 से छोटा है, ऐसा। तो x <1 और x <= 1, ये चेंज हुआ है, ध्यान रखना। पहले वाले में 0 था, अभी 1 क्यों हुआ है? क्योंकि अंदर वाला 0 कब हो रहा है? जब x 1 होगा। ध्यान रखना ये चीज। अब ये कैसा ओपन होगा? x-1 से ओपन होगा, सॉरी ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और नेक्स्ट वाला x-1 पॉजिटिव साइन के साथ। इधर पे लिखा हुआ है <2 और इसमें भी <2। ये माइनस साइन उधर जाएगा तो यह आ जाएगा x-1 <-2। ये -1 उस तरफ जाएगा तो x <1 - 2, दैट इज x <-1। इस वाले में क्या हो रहा है? -1 उस तरफ जाएगा तो 1 + 2 x <3। अब नंबर लाइन पे इसको बना लो फटाफट। ये क्या आ रहा है? 1 से छोटा, ऐसा। और ये क्या आ रहा है? -1 से बड़ा। ठीक है, तो अपना ये जो कॉमन सॉल्यूशन आ गया है वो कितना आ गया है? -1 to 1। ठीक है, और दोनों पे ही ओपन ब्रैकेट आ रहा है। वैसे ही इसमें नंबर लाइन पे बनाओगे तो नंबर लाइन पे क्या जाएगा? ये है 1 और ये है 3। सो 1 से आपको बड़ा लेना है विद इक्वलिटी साइन, और 3 से छोटा लेना है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 पे क्लोज ब्रैकेट और 3 पे ओपन ब्रैकेट। ये -1 से 1, 1 से 3 कंबाइन करोगे तो -1 से 3। ये आपका सॉल्यूशन आएगा। होपफुली ये चीज समझ में आई हो। एक और बेसिक एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं अपन, फिर उसके बाद में और अपन डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है ना, ये लिखा है x+2 > 3, ऐसा कुछ। अब वापस ये मेरा कांस्टेंट है, आप चाहो तो केस नहीं भी बनाओगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, पर मेरा सजेशन है कि आपको केस बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या बता रहा है? अंदर का पार्ट मेरा x+2 है, वो क्या होना चाहिए? मैं पहला केस लेता हूँ नेगेटिव के लिए। तो x+2 अगर नेगेटिव होगा तो x <-2 होगा, ये पहला केस। अब इसके लिए सॉल्व करूंगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा x+2 और <3। ये माइनस साइन उस तरफ जाएगा तो x+2, ये साइन इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज -3। ये 2 उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा x <-5, है ना। अब नंबर लाइन पे जब आप इसको प्लॉट कर रहे हो, ऊपर वाले को प्लॉट कर रहे हो तो ये -2 है और -2 से छोटा लेना है, और नेक्स्ट वाले में ये -5 है और -5 से छोटा लेना है।
जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो यही आ रहा है, ये वाला फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज माइनस इन्फिनिट टू -5। ये पहला पार्ट आ रहा है। ऐसे ही सेकेंड केस लोगे तो x ग्रेटर देन -2 ले लेता हूं, जिसमें ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और ये ग्रेटर देन 3। ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3 -2, तो कितना हो जाएगा 1। तो x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसमें भी जो कॉमन पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, 1 से इन्फिनिट। ये 1 रख लेता हूँ, ये -2 रखा हुआ है, -2 से इन्फिनिट और 1 से इन्फिनिट, तो कॉमन पोर्शन 1 से इन्फिनिट ही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी 1 से इन्फिनिट है। इन दोनों का यूनियन लोगे तो कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिट टू -5 और यूनियन 1 से इन्फिनिट। तो आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें आपको इससे इंटरसेक्शन आप नहीं भी करते तो भी आपका आंसर सही आता। तो सही में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, आगे आपको जब इस साइड में वेरिएबल्स होंगे ना, तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि कब क्या करना है, डिसीजन कैसे लेना है। तो इसलिए अपन इस चीज की आदत डाल रहे हैं कि ऊपर वाले से इंटरसेक्शन लेना सीखें। तो ये चीज मॉडुलस में भी हेल्प करेगी और लॉगरिथम में भी हेल्प करेगी। तो आपको एक आदत होना चाहिए कि आप इससे ही करो, गड़बड़ नहीं होगी। एक दो स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है विथ योर जस्टिफिकेशन, कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें मैं इस तरफ वेरिएबल लेके बताता हूँ। सो एक्स प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है लेस देन एक्स, ऐसा कुछ लिखा है ना। अब देखो, तो अब ये लिखा है एक्स प्लस 2 बाय एक्स, ये मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन 0, है ना। जब ये लेस देन 0 है, अंदर का पार्ट मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो जब आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो आपके दो पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है 0, और जब आप वेवी कर्व बनाओगे तो ये आ जाएगा -2 से 0। तो x की वैल्यू जब -2 से 0 के बीच में है, मतलब ये ऐसा कुछ, ये -2 से 0 के बीच में है, तब मेरा अंदर का पार्ट नेगेटिव आ रहा है और उसको ओपन करने के लिए एक नेगेटिव साइन की जरूरत पड़ेगी। तो माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 बाय x, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ है, और लेस देन x। ठीक है, ये x इस तरफ लाओ, तो ये लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 बाय x माइनस x लेस देन 0। माइनस साइन कॉमन लेके उस तरफ भेजोगे तो ये साइन इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2 बाय x प्लस x। तो आप क्वाड्रेटिक बना लो, तो यहीं पे ही कर लेते हैं अपन। ये लाइन खींचिए, अब यहाँ पे कितना आ गया है, x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय x ग्रेटर देन 0। इसको सिस्टमेटिकली लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय एक्स ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर में जो लिखी है उसके इमेजिनरी रूट्स है, इसका मतलब ऊपर वाली क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहने वाली। ठीक है, इतना होपफुली आपको पता हो। तो ऊपर वाला पॉजिटिव रहने वाला है, वो तो साइन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो सिर्फ नीचे वाला ही साइन में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब x इक्वल टू 0 एक ही सॉल्यूशन आया है। और ये पॉजिटिव कब रहेगा, अगर आप वीवी कर्व बनाओगे तो 0 से इनफाइनाइट का, तो ये 0 से इनफाइनाइट ये रहा। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या बन गया, 0 से इनफाइनाइट। यार अब ये मेरी चीज है, ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, और ये है मेरी इनिशियल कंडीशन। इसमें जब आप कॉमन देख रहे हो तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो मेरे को क्या लग रहा है देखने से, इसका नो सॉल्यूशन। क्या लग रहा है, नो सॉल्यूशन। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होना चाहिए, x प्लस 2 बाय एक्स मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो ये 0, ये -2।
तो इस बार मेरे जो आएंगे इंटरवल्स वो 0 से इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट से -2। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो ये वेवी कर्व में नेगेटिव लेना है तो नीचे वाला, पॉजिटिव लेना है तो ऊपर वाला। तो इसमें ऊपर वाला पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये कैसा ओपन होगा, x+2/x और लेस देन x ऐसा। इसको इस तरफ लाओ तो ये लिखा है x+2/x माइनस x लेस देन 0। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x+2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में x लेस देन 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये मेरा एक्स स्क्वायर पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में लाने के लिए। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स, और ये साइन इंटरचेंज। तो यह था ऊपर वाली क्वाड्रेटिक दो फैक्टर्स में डिवाइड होगी, दैट इज x माइनस 2 और x प्लस 1 और डिवाइड में x। अगर ये आपको याद हो तो ये अपन ने डिस्कस किया था बेटा, ठीक है, कि अगर क्वाड्रेटिक दी हुई हो फटाफट फैक्टर्स कैसे निकालना। ठीक है, इतना क्योंकि आपको आदत होना चाहिए। आप अगर टाइम बचा सकते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। ठीक है, अब इस चीज को अपन वीवी कर्व पे बना लेते हैं, ओ नंबर लाइन पे बना लेते हैं। ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 2। वीवी कर्व बनाओ तो आपको क्या चाहिए, ऊपर वाला पार्ट चाहिए है, दैट इज 2 से इनफाइनाइट ये वाला और -1 से 0 ये वाला चाहिए। अब यही अपन एक ही नंबर लाइन पे दोनों सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं। तो देखो अपन पहले कॉमन कॉमन पार्ट जो भी पॉइंट है वो प्लॉट कर लेते हैं। इसमें लिखा है एक 0, ये रहा 0। इसमें लिखा है -2, ये लिखा है -2। इसमें लिखा है -1 तो ये इसके बीच में आएगा, ये 2 इस तरफ आ जाएगा। अब पहला वाला केस, पहला वाला ऊपर वाला है, ब्लैक कलर से ही बना लेता हूँ। तो वो क्या आ रहा है, 0 से इनफाइनाइट आ रहा है और इस तरफ आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से -2। अगला वाला ग्रीन से बना लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 2 से इनफाइनाइट और -1 से 0। इस वाले में सिर्फ यही वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, दैट इज 2 टू इनफाइनाइट। कितना आ रहा है, 2 टू इनफाइनाइट। अब 2 टू इनफाइनाइट मेरा ये सॉल्यूशन आ रहा है, उसका नो सॉल्यूशन आ रहा है। अब 2 टू इनफाइनाइट अगर मेरा मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो फाइनल सॉल्यूशन यही होगा, 2 से इनफाइनाइट। अब 2 से इनफाइनाइट के लिए आप रख के देख लो, तो 2 से इनफाइनाइट के बीच के नंबर तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहे होंगे। मैं और नंबर्स रख के देखता हूँ, मैं 1 रख के देखता हूँ, तो 1 रखने में क्या दिक्कत आ रही है, 1 रख रहा हूँ तो ये 1 प्लस 2 कितना आ रहा है, 3, और 3/1 इसमें कोई दिक्कत वो है, ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रखूंगा, 1 रखूंगा तो 3 लेस देन 1 नहीं होता। तो सही है, जो अपना आंसर आ रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या लिख ले भाई इस बार, यहाँ पे लिखा हुआ है x+2/x ही रहने देता हूँ और मॉड के साथ में, और इस तरफ ले लेता हूँ ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। ठीक है, वापस केस 1 बनाऊंगा तो इस तरफ लिखा हुआ है x+2/x क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये लेस देन 0 है तो आपको याद ही है, ये चीज तो याद होगी अभी तक कि मेरे को -2 से 0 लेना है। यह पहला केस का गिवन कंडीशन जिसमें ये नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ x+2/x ऐसा, और ये ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। अब ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, x+2/x, ये साइन इंटरचेंज होगा तो लेस देन, ये हो जाएगा x-3, इसको इस तरफ ले आओ तो ये लिखा है x+2/x माइनस x+3 और लेस देन 0। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x+2 माइनस एक्स स्क्वायर और +3x
और डिवाइड में कितना आ गया है x, और ये लेस देन 0। यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं फटाफट साइड में। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले लिख लो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर। 3x प्लस एक्स कितना 4x, ये आ गया है 4x, और फिर क्या लिखा है +2, डिवाइड में क्या आ गया है x, और ये लेस देन 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो याद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 डिवाइड बाय x, और ये ग्रेटर देन 0। सो अब ये ऊपर वाले के दो रूट जरूर आएंगे। अब वो क्या क्या आएंगे तो वो देख लेते हैं। x इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर 16, और 4 टू जा 8, तो +8, और डिवाइड बाय 2। सो इसको आप लिखोगे तो x इक्वल टू याद आएगा 4 प्लस माइनस या कितना 24, 24 को लिख सकता हूँ 2√6 डिवाइड बाय 2। सो आपके दो सॉल्यूशन बन रहे हैं। एक आप 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो बनेगा 2 प्लस √6, और एक बनेगा 2 माइनस √6। तो पहला वाला आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव नंबर, सेकेंड वाला आ रहा है नेगेटिव नंबर, और सेकेंड वाला है वो 0 और -1 के बीच में दिख रहा है, 2 -1। इसको चाहो तो आप a लिख लो और इसको आप b लिख लो, ठीक है। तो अब ये लिख लेते हैं अपन। अब उसके बाद में ये क्या है a, और ये लिखा है x, ठीक है। सो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन। हाँ, अब अपने 3 वैल्यूज आ रही हैं नंबर लाइन पे। ये है मेरी नंबर लाइन, जिसमें एक तो आ रहा है 0, एक आ रहा है पॉजिटिव दैट इज a, और एक आ रहा है नेगेटिव दैट इज b, ये, और एक 0 आ रहा है ये वाला। अब जब मैं वो बना रहा हूँ, वेवी कर्व बना रहा हूँ, और मेरे को क्या चाहिए पॉजिटिव, तो ये चाहिए मेरे को a से बड़ा और 0 से b के बीच में ये, और ऊपर वाले में देख रहा हूँ -2 से 0 के बीच में, तो -2 से 0 के बीच में ये वाला रीजन, और इसमें इन दोनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है वो आ रहा है B20। कौन सा आ रहा है B20। तो इसके कारण जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया है वो हो गया है B20, ठीक है। और B20 B की जगह पे आप ये वाला नंबर रख सकते हो, दैट इज 2 माइनस √6, ठीक है। ये आ गया है पहला केस। अब सेकंड केस क्या बता रहा है, ये सेकंड केस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड केस बता रहा है x प्लस 2 बाय एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नंबर लाइन पे बनाया तो यह तो आपको वापस याद हो गया होगा, -2 0, ये वाला रीजन लेना है 0 से बड़ा और -2 से छोटा, ठीक है। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा, तो ये क्या लिखा है x प्लस 2 बाय एक्स और ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। इसको इस तरफ लाओ, x प्लस 2 बाय एक्स है ना, -3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा है x प्लस 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो तो एक्स स्क्वायर, -3x प्लस एक्स कितना होगा -2x प्लस 2, और डिवाइड में x ग्रेटर देन 0। अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 टू जा 8, तो 4 माइनस 8 एक नेगेटिव नंबर, d नेगेटिव इमेजिनरी रूट्स, मतलब ऊपर वाली जो क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव रहने वाली है, साइन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। साइन में कंट्रीब्यूट कौन करेगा, x वाला, नीचे वाला से। तो ये x मतलब ये 0 लिया है, और पॉजिटिव चाहिए मतलब 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से इन्फिनाइट ये, और 0 से इन्फिनाइट ऊपर भी है। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या जाएगा 0 से इन्फिनाइट।
ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों का जब आप लोगे तो वो कितना आ रहा है, B2 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। आप चाहो तो ये वैल्यूज आप एक बार अपने गिवन उसमें रख सकते हो। आपको मेन आपको ये जो उसका फंडा है ये समझ में आया होगा भाई, कि एक्सप्रेशन कुछ भी हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो, यहाँ पे आपका x हो, x+2 हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, आपको कंडीशन यही लगाना कि मॉड के अंदर जो चीज लिखी हुई है आप उसको क्या करो, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से सोचो कि वो जब लेस देन जीरो होगा तो कैसा ओपन करना है आपको, नेगेटिव साइन के साथ में, और ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ। अंदर वाला लेस देन जीरो होगा एक्स की किन वैल्यूज के लिए, तो पहला वाला ये हो गई गिवन कंडीशंस, इसमें भी ये हो गई गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन को फाइनल सॉल्यूशन के साथ में क्या लेना है, इंटरसेक्शन, है ना, हर केस का। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे आपका सॉल्यूशन हमेशा सही आएगा, क्वेश्चन कैसा भी हो। आपकी वेरिएबल्स चेंज होने से या वैल्यूज चेंज होने से बस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होगी, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, प्रोसीजर वही रहेगा। आप क्वाड्रेटिक डाल लो चाहे कुछ भी डाल लो, कोई फर्क नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको अच्छे से ही समझ में आए। ठीक है, क्लियर था।